नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक छोटी मगर बहुत बड़ी किताब की विचारों की शक्ति, जिसे लिखा है जेम्स एलन ने। ये किताब हमें सिखाती है कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। एक आम आदमी था, रोजमर्रा की परेशानियों में घिरा हुआ। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी, लेकिन फिर उसने कुछ पढ़ा। तुम्हारे आज के हालात तुम्हारे बीते हुए विचारों का नतीजा है। उसे समझ आया, अगर मैं अपने विचार बदल दूं, तो मेरा जीवन भी बदल सकता है। जेम्स एलन कहते हैं, मनुष्य अपने मन का मालिक है, उसके विचार ही उसके चरित्र, व्यवहार और भाग्य को बनाते हैं। मतलब, अगर आप लगातार अच्छे, सच्चे और सकारात्मक विचार सोचेंगे, तो आपकी दुनिया भी वैसी ही बन जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन सोचते हैं मैं बेकार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वही आपकी हकीकत बन जाएगी। लेकिन अगर आप सोचें मैं सीख रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो धीरे धीरे आपका जीवन बेहतर होता जाएगा। यह किताब हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन के माली हैं। हम जो बोते हैं या हम जो सोचते हैं वही काटते हैं। अगर हम अच्छे विचार बोएंगे तो शांति, सफलता और सुख पाएंगे। तो दोस्तों, विचारों की शक्ति सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक दर्पण है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखाती है। अपने विचारों पर ध्यान दीजिए, उन्हें संभालिए और देखिए जिंदगी कैसे खिल उठती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका पहला चैप्टर, विचार और चरित्र। हम सब चाहते हैं कि हमारा स्वभाव अच्छा हो, लोग हमसे प्रेम करें और हमारा जीवन शांत और सफल हो। पर क्या आप जानते हैं, हमारा स्वभाव यानी हमारा चरित्र हमारे विचारों से बनता है। जेम्स एलन कहते हैं, मनुष्य वही है जैसा उसका सोचने का तरीका है। मतलब यह कि अगर कोई हमेशा बुरा सोचता है, शिकायत करता है, जलन करता है, दूसरों को दोष देता है, तो धीरे धीरे उसका स्वभाव भी वैसा ही बन जाएगा। पर अगर कोई शांत, सकारात्मक और सच्चे विचारों को अपने मन में रखता है, तो वो इंसान भी शांत, सफल और मजबूत बन जाता है। सोचिए, आप एक बाग में बीज बो रहे हैं। अगर आप गुलाब का बीज डालते हैं, तो गुलाब ही उगेगा, कांटे नहीं। वैसे ही अगर आप अच्छे विचार अपने मन में बोते हैं, तो आपकी जिंदगी भी अच्छे फलों से भर जाएगी। पर अगर बुरे, डरावने और ईर्ष्या से भरे विचार बोएं, तो वही आपकी आदतें बनेंगी और फिर आपका चरित्र भी वैसा ही हो जाएगा। जेम्स एलन कहते हैं, मनुष्य अपने विचारों का स्वामी है, वो अपने चरित्र का निर्माता होता है। तो अगली बार जब कोई बुरा ख्याल आए, तो रुकिए, सोचिए, क्या मैं ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूँ? याद रखिए, आपके विचार ही आप हैं। विचार और परिस्थितियाँ। तो दोस्तों, हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि हमारी जिंदगी की हालत यानी हमारी परिस्थितियाँ किस्मत या दुनिया की वजह से हैं। लेकिन जेम्स एलन कुछ और ही कहते हैं। वो कहते हैं, आपकी बाहरी जिंदगी आपके अंदर के विचारों का रिफ्लेक्शन होती है। मतलब, मान लीजिए एक आदमी हमेशा यह सोचता रहता है कि मेरे साथ सब गलत होता है, दुनिया खराब है, लोग मुझे धोखा देते हैं, तो धीरे धीरे उसकी जिंदगी में भी वैसे ही होने लगता है, मुश्किलें, धोखे और तनाव। अब सोचिए, एक और इंसान है जो हर हाल में सोचता है, मैं कुछ सीख रहा हूँ, सब ठीक होगा, मैं कुछ सीख रहा हूँ, सब ठीक होगा। तो उसकी सोच उसे रास्ता दिखाती है, लोग उसकी मदद करते हैं और कठिनाइयां भी उसे मजबूत बना देती हैं। जेम्स एलन कहते हैं, मनुष्य अपने हालातों का निर्माण अपने विचारों से करता है। ठीक वैसे ही जैसे एक कुम्हार मिट्टी को आकार देता है, हम अपने विचारों को जीवन की परिस्थितियों के साथ ढालते हैं। अब सवाल उठता है, क्या गरीबी, दुख या संघर्ष सिर्फ सोचने की वजह से होते हैं? नहीं, पर सोच का असर इतना जरूर होता है कि वो यह तय करता है आप कैसी प्रतिक्रिया देंगे और कैसे बाहर निकलेंगे। इसका मतलब है, परिस्थितियां स्थायी नहीं होती, पर सोच का असर स्थायी हो सकता है। अगर आप अपने मन को साफ, शांत और मजबूत रखते हैं, तो धीरे धीरे आपकी बाहरी दुनिया भी वैसी ही बनने लगती है। बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। चैप्टर 3, विचार और स्वास्थ्य। तो दोस्तों, आपने सुना होगा, जैसा खाओगे वैसा ही जाओगे। लेकिन जेम्स एलन कहते हैं, जैसा सोचोगे वैसा महसूस करोगे और वैसा ही तुम्हारा शरीर बनेगा। सोचिए, एक व्यक्ति है जो हमेशा चिंता करता है, क्या होगा अगर मैं बीमार हो गया, अगर मेरी नौकरी चली गई,
हर दिन डर, चिंता और तनाव। धीरे धीरे उसका शरीर भी थकने लगता है। सर दर्द, पेट की जलन, थकावट, नींद की कमी। अब एक दूसरा व्यक्ति है जो सोचता है सब ठीक होगा, मैं शांत हूँ, जो होगा अच्छा ही होगा। वो भी दिक्कतों से गुजरता है, लेकिन उसका मन मजबूत होता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। जेम्स एलन बताते हैं कि हमारे विचार हमारे शरीर पर असर डालते हैं। चिंता, जलन, डर, ये सब बीमारियों को बुलाते हैं, और प्रेम, शांति और आत्मविश्वास ये शरीर को मजबूत और स्वस्थ बनाते हैं। वो कहते हैं स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर का कारण है। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ अच्छा सोचने से सब बीमारी खत्म हो जाएगी, पर यह जरूर है कि अगर हम सकारात्मक और शांत विचारों को अपनाएं तो हम बीमारी से लड़ने की ताकत, ऊर्जा और सहन शक्ति खुद में पैदा कर सकते हैं। जैसे सूरज की रोशनी फूल को खिला देती है, वैसे ही अच्छी सोच शरीर को संजीवनी दे सकती है। अपने विचारों को स्वच्छ रखिए, आपका शरीर खुद ही बेहतर साथ देगा। चैप्टर 4, उद्देश्यपूर्ण सोच की शक्ति। क्या आपने कभी महसूस किया है जब हमारे जीवन में कोई मकसद होता है, कोई लक्ष्य होता है, तो हम और ज्यादा जागरूक, ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। जेम्स एलन का कहना है, जिस इंसान के पास स्पष्ट उद्देश्य होता है, वो सबसे कठिन राहों पर भी अडिग रहता है। सोचिए, दो लोग एक ही नाव में हैं, एक जानता है कि उसे किनारे तक जाना है, दूसरा नहीं जानता कि कहाँ जाना है। पहला इंसान हर तूफान का सामना कर लेगा क्योंकि उसे रास्ता पता है, दूसरा बहाव में बह जाएगा। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। अगर हम सिर्फ सोते जागते काम करते जा रहे हैं बिना मकसद के, तो हम थक जाते हैं, गुम हो जाते हैं। लेकिन अगर हम जाने कि मुझे क्या करना है, मैं क्यों कर रहा हूँ, तो हमारी सोच में एक अलग शक्ति आ जाती है। ध्यान, आत्मनियंत्रण और विश्वास। जेम्स एलन कहते हैं, उद्देश्यहीन सोच कमजोर सोच है, और जिसने अपने जीवन का एक महान उद्देश्य चुन लिया, वह खुद को महान बना रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच में ताकत हो, तो अपना उद्देश्य तय कीजिए। वो छोटा हो या बड़ा, लेकिन होना चाहिए साफ। वही उद्देश्य आपको निराशा से बचाएगा, भटकाव से निकालेगा। याद रखिए, जब सोच में उद्देश्य होता है तो जिंदगी दिशा में चलने लगती है। चैप्टर 5, सफलता और उपलब्धि। हर इंसान चाहता है कि वो सफल हो, कुछ हासिल करे, कुछ बन जाए। पर जेम्स एलन कहते हैं, सच्ची सफलता बाहर नहीं, मन के अंदर जन्म लेती है। सोचिए, एक किसान है, अगर वो बीज बोता है, जमीन जोतता है, पानी देता है, तो कुछ महीनों में फसल आ जाती है। पर अगर वो सिर्फ बैठे बैठे सोचता रहे, काश मेरे पास फसल होती, तो क्या होगा? कुछ नहीं। वैसा ही हमारी जिंदगी है। जेम्स एलन कहते हैं, हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक विचार से होती है, पर उसे लगातार मेहनत और विश्वास से सींचना पड़ता है। यह जरूरी नहीं कि सफल इंसान सबसे तेज या सबसे होशियार हो, लेकिन वो एक बात जानता है, मुझे क्या चाहिए और मैं उसके लिए तैयार हूँ मेहनत करने को। जो व्यक्ति अपने विचारों को केंद्रित करता है, हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ता है, वो ही असली सफल होता है। जेम्स एलन लिखते हैं, आदमी केवल उतना ही ऊंचा उठ सकता है जितनी ऊंची उसकी सोच होती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप सोचते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, तो आप धीरे धीरे वैसे ही बनने लगते हैं। पर अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तो सफलता चाहे कितनी भी पास हो, वो फिसल जाएगी। सफलता सिर्फ किस्मत नहीं होती, वो सोच, मेहनत और धैर्य का फल होती है। सफलता वहाँ मिलती है जहाँ सोच साफ हो, लक्ष्य स्पष्ट हो और मन में विश्वास हो। चैप्टर 6, दृढ़ विश्वास और शांति। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो हर परेशानी में भी शांत रहता है, जिसका चेहरा हमेशा स्थिर, मुस्कुराता हुआ होता है? जेम्स एलन कहते हैं, ऐसी शांति और स्थिरता एक मजबूत और नियंत्रित सोच से आती है। सोचिए, समुंदर के किनारे खड़े दो लोग हैं, तेज हवा चल रही है, लहरें उठ रही हैं। एक घबरा जाता है, बेचैन हो उठता है, दूसरा व्यक्ति वहीं खड़ा रहता है, शांत, स्थिर, अपने भीतर मजबूत। जेम्स एलन कहते हैं, दृढ़ मन वाला व्यक्ति बाहर की चीजों से नहीं डगमगाता, वो अंदर से मजबूत होता है। हर दिन हमारी जिंदगी में कोई ना कोई चुनौती आती है। कभी कोई कुछ कह देता है, कभी हालात बिगड़ जाते हैं, कभी मन दुखी हो जाता है। पर अगर हमारा मन स्थिर और शांत हो,
तो हम हर तूफान को पार कर सकते हैं। जेम्स एलन यह भी कहते हैं, एक शांत व्यक्ति दूसरों को भी शांति देता है, उसकी उपस्थिति ही एक आशीर्वाद बन जाती है। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित कर लेते हैं, तो हम सिर्फ खुद नहीं, दूसरों को भी सुकून देने लगते हैं। शांति कोई भाग्य नहीं, यह एक अभ्यास है। हर दिन अपने मन को थोड़ा-थोड़ा समझाना, संभालना और मजबूत बनाना। सच्ची शक्ति बाहर नहीं, भीतर की शांति में होती है। जो भीतर से शांत है, वही सच्चे अर्थों में विजेता है। धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।